हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 2 में केमिस्ट्री में सॉल्यूशन। अब बेटा सॉल्यूशन चैप्टर में आज हम बात करते हैं नॉर्मलिटी के बारे में और पार्ट्स पर मिलियन के बारे में। देखो नॉर्मलिटी बहुत इंपॉर्टेंट जेई और नीट के पर्पज से, ठीक है। तो बेटा आज हम बात करेंगे नॉर्मलिटी और पार्ट्स पर मिलियन। तो बेटा बात करें सबसे पहले कि नॉर्मलिटी किसको कहते हैं, ठीक है। हेडिंग तो नॉर्मलिटी क्या है। नॉर्मलिटी जिसको बेटा हम लोग कैपिटल एन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? नॉर्मलिटी को। नॉर्मलिटी कहता है कि बाबू कि मान ले एक कंटेनर है, ये ध्यान देना, इस कंटेनर में ये आपका 1 लीटर सोल्यूशन है। 1 लीटर बोले तो 1000 ml ऑफ सोल्यूशन ना। तो मान लो बेटा ये 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पर 1000 ml ऑफ क्या बाबू सोल्यूशन है। और इसमें जो नंबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बेटा जो 1000 ml ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट होता है, तो उस सोल्यूट का कंसंट्रेशन को हम नॉर्मलिटी कहते हैं। अभी तक हमको मालूम था नंबर ऑफ मोल्स निकालते कैसे है, कि नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला होता है सर गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। अगर मास जो है जो मास हो ग्राम के फॉर्म में दिया रहेगा तो फॉर्मूला होगा गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। लेकिन अभी तक अब हम सीखेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो नॉर्मलिटी को डिफाइन कर देते हैं कि सर कि 1 लीटर सोल्यूशन या 1000 ml ऑफ सोल्यूशन में जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होता है, उस सोल्यूट का कंसंट्रेशंस को हम नॉर्मलिटी बोलते हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, है ना। तो लिखो बेटा पहले इसका डेफिनेशन लिखो कि n मतलब नंबर है, नंबर ऑफ शॉर्ट में ग्राम का जी मतलब ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन कहाँ बताओ 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। या तुम बोल सकते हो बेटा क्या 1000 ml ऑफ क्या सोल्यूशन वो क्या बोलता हम लोग नॉर्मलिटी कहते हैं। इसको लिखो तो सब ऊपर कर दे रहे हैं। चलो अब बेटा इसको नॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, कैपिटल एन से मिल सकता है यहां से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द एसआई यूनिट क्या बाबू एसआई यूनिट, एक मिनट, देखो बेटा एंड द एसआई यूनिट इज क्या ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। क्या होता है ग्राम को सब लिखे जी है, ग्राम इक्विवेलेंट को लिखे शॉर्ट में EQ, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स लिखो, या तो लिखो ग्राम डॉट इक्विवेलेंट है ना पर लीटर लिखो, तेरा मर्जी। तो पूछेगा कि नॉर्मलिटी क्या, बता देना कि 1 लीटर सोल्यूशन में जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डाला जाता है, उस सोल्यूट का कंसंट्रेशंस को हम नॉर्मलिटी कहते हैं। अब हम बताएंगे बेटा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट निकालते कैसे हैं। तो लिख लो पहले इसको विनेश करके पूरा। ठीक है, चलो इसको पूरा मिलाते हैं। अब बात करते हैं बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या, देखो जल्दी लो, दैट इज नॉर्मलिटी इक्वल टू फार्मूला होता है बेटा नंबर ऑफ ग्राम शॉर्ट में चाहिए इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट भाई क्या वैल्यू आता है
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, जब इन ml, एक मिनट, इन ml, जब ml में रहेगा ये मल्टीप्लाई में कितना बताओ 1000, अगर लीटर में रहेगा तो 1000 मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है, फॉर्मूला लिख लो ये वाला। अब हम बात करते हैं बेटा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते कैसे हैं। अगर मान लो पहली जगह तुमको मान ले 2 ग्राम ऑफ क्या बाबू HCl, 2 ग्राम HCl है, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अगर पूरी जगह निकालो बेटा ऐसा था क्या, फाइंड द क्या NO का तो नंबर ऑफ ग्राम, GM का मतलब ग्राम, इक्विवेलेंट का मतलब EQ ऑफ सॉल्यूट, क्या निकालिए इस सॉल्यूट की क्या निकालिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालिए। कैसे निकालेंगे तो बेटा याद रखना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला आता बेटा, तो ऊपर कर देते हैं, चलो बाबू, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला आता बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला आता बेटा गिवन मास, जो मास दिया रहेगा बाय इक्विवेलेंट वेट, याद है बाबू, बोलो रे, इक्विवेलेंट शॉर्ट में WT मतलब वेट, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट। तो गिवन मास कितना ग्राम दिया है, 2 ग्राम दिया है। अब सबसे पहले हमको निकालना होगा इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला होता है बेटा शॉर्ट में लिखते हैं EQ मतलब इक्विवेलेंट और WT का मतलब वेट। इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला होता है बेटा मोलिकुलर मास, ध्यान देना बाबू, मोलिकुलर मास बाय क्या बेटा n फैक्टर, मोलिकुलर मास बाय क्या बाबू n फैक्टर, ये मास है m में डबल s मास, तो मोलिकुलर मास बाय क्या होता है n फैक्टर। अब सवाल है कि n फैक्टर कैसे निकालते हैं, ध्यान देना बेटा कि n फैक्टर का मतलब क्या है। तुमको मालूम है कि कोई भी एसिड जो H+ लूज करता है तो उसको, या कोई भी सब्सटेंस जब H+ लूज करता है उसको एसिड बोलते हैं, और कोई सब्सटेंस अगर OH- लूज करता है उसको बोलते हैं बेस। अगर वो H+ या OH- लूज ना करे उसका मतलब क्या हो, आयनिक सॉल्ट होगा। तो बेटा n फैक्टर का मतलब होता है कोई सब्सटेंस जितना H+ लूज करेगा उतना उसका n फैक्टर हो जाएगा, जितना OH- लूज करेगा उतना उसका क्या हो जाएगा n फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर H+ और OH- लूज ना करे तो क्या होगा, तो भाई उसका कितना चार्ज होगा, जितना चार्ज होगा उसका n फैक्टर होगा। समझ गए मेरे भाई, ये NaCl में क्या होता है, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, चार्ज कितना होगा Na+ और क्या है Cl-। तुम बोलेगा सर इसमें प्लस एक चार्ज है माइनस एक चार्ज है तो n फैक्टर 2 होगा, नहीं सर, जितना प्लस इतना माइनस, इसमें एक को लेना, एक चार्ज को लेना है, तो इसका n फैक्टर कितना होगा 1 होगा। जैसे मान ले आपका कैल्शियम सल्फेट, ना ये H+ लूज करेगा ना ये OH- लूज करेगा, चार्ज कितना है तो मालूम है, कैल्शियम कितना होता है +2 चार्ज होता है और सल्फेट कितना होता है -2 होगा, तो इसका n फैक्टर कितना होगा 2 होगा, या तो प्लस चार्ज लो या तो माइनस चार्ज लेना, ठीक है। तो अगर H+ OH- लूज नहीं किया है, देखें इसका चार्ज कितना है, या तो कितना प्लस है या तो कितना माइनस है, उतना बेटा से क्या हो जाएगा n फैक्टर हो जाएगा। और तुमको मालूम है जो H+ लूज करता है बेटा वो एसिड होता है ना, और ये भी तुमको मालूम है सर जो आपका बेस कौन होता है कि सर जो OH- लूज करता है वो बेस होता है, और इसमें प्लस और क्या होता है माइनस हो तो क्या बोलते हैं हम लोग आयनिक कंपाउंड बोलते हैं ना, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बेटा n फैक्टर। तो n फैक्टर का मतलब क्या है, वो भी सब्सटेंस जितना H+ लूज करे उतना उसका n फैक्टर होगा, या कोई सब्सटेंस जितना OH- लूज करे उतना उसका n फैक्टर हो जाएगा, या किसी के पास जितना चार्ज हो या तो प्लस चार्ज या तो उसका माइनस चार्ज उतना उसका n फैक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं बेटा, उसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट निकालना फॉर्मूला क्या होता है मोलिकुलर मास बाय n फैक्टर। तो अब हम बेटा यहाँ HCl का निकालें क्या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो इसको लिख लो ना, चलो इसको मिटाते हैं, तो लिख लेना इसको मिटा देते हैं, चलो इसको मिटा देते हैं।
चलो अब इसको HCl का निकालते हैं। चलो निकालते बाबू, निकालो उसका HCl का ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालने, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट। बेटा गिवन मास कितना दिया HCl का 2 ग्राम दिया हुआ है, बाय क्या बेटा इक्विवेलेंट वेट, शॉर्ट में इक्विवेलेंट वेट। अब तुम मालूम है सर इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोलिकुलर मास बाय n फैक्टर। तो HCl का निकाल मोलिकुलर मास, H का मास कितना होगा 1 होता है और क्लोरीन का मास कितना 35.5 होता है। तो क्या होता है 1 प्लस कितना बेटा 35.5 बाय n फैक्टर। तो HCl में कितना, HCl में देखो बेटा ये HCl में क्या होता है ये H प्लस होगा और क्या होगा बताओ Cl माइनस होगा। इसका n फैक्टर कितना होगा 1 2, वो एक ही H प्लस यूज कर रहा है, इसका बेटा n फैक्टर कितना है 1 हो जाएगा। दैट मीन कितना होता है, कितना जाएगा 36 पॉइंट कितना 5 बाय 1 का कोई मतलब नहीं, यहाँ लिख दो। तो 2 बाय इक्विवेलेंट कितना निकला बताओ 36 पॉइंट कितना बेटा 5। इसको सॉल्व कर देना, उतना क्या निकल जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो फिर से बताते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट निकालने का फार्मूला मोलिकुलर मास बाय n फैक्टर। और n फैक्टर निकालने का फार्मूला कितना वो H प्लस यूज कर रहा है उतना उसका n फैक्टर होगा। अगर 2 H प्लस यूज कर रहा है तो n फैक्टर 2 होगा, अगर 2 OH माइनस यूज कर रहा है उसका n फैक्टर 2 होगा। ठीक है, अगर उस पर H प्लस ना हो या OH माइनस ना हो, देखेंगे कितना उसके पास प्लस है और कितना उसके पास माइनस है, उतना उसका क्या हो जाएगा n फैक्टर हो जाएगा। तो पूछेगा बेटा नॉर्मलिटी क्या है, बोल देना सर नॉर्मलिटी का मतलब होता है कि 1 लीटर सोल्यूशन में जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डालेंगे उसी को बोलते हैं नॉर्मलिटी। ठीक है, तो आई थिंक तुमको समझ में आ गया। इसको आगे बढ़ इसको लिख लो बढ़िया से। चलो ये एसिड है, ये बेस है ना, चलो ये प्लस है, इसको बढ़िया से लिख लेना बाबू। ये आपका प्लस है बाबू, ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है। ठीक है, लिख लो। चलो इसको मिटाते हैं और एक चीज और बताते बाबू, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लो। रिलेशन बिटवीन, इसका न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा, पहले पूरा सॉल्यूशन चैप्टर खत्म करेंगे उसके बाद न्यूमेरिकल बताएंगे एनसीईआरटी का, है ना। तो रिलेशन बिटवीन, शॉर्ट में बिटवीन, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड क्या बेटा बताओ एंड मोलारिटी, दोनों में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी या क्या बेटा मोलारिटी। याद रखना बेटा नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलारिटी, मोलारिटी कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं इनटू n फैक्टर, ये रिलेशन होता है। इसके बीच में नॉर्मलिटी और मोलारिटी के बीच में आपका रिलेशन होता है n इक्वल टू m इंटू n फैक्टर। कोई दिक्कत? अब तुमको मालूम है एक चीज याद है बेटा कि नॉर्मलिटी में जो होता है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मलिटी क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है। और जो जहाँ पर वॉल्यूम का बात होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड होगा, और जहाँ मास पर बात होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होगा। दैट इज नॉर्मलिटी बात करता है वॉल्यूम के बारे में, और जहाँ बेटा वॉल्यूम आ जाएगा तो क्या करेगा डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डिपेंड ऑन क्या बाबू टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पर क्या करेगा डिपेंड करेगा। लिख लो, इसी बोलते हैं नॉर्मलिटी। और याद रखना नॉर्मलिटी का रिलेशन, नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी का रिलेशन क्या होता है n इक्वल टू m इंटू n फैक्टर। लिख लो, पहले सब पढ़ाए कि इसका न्यूमेरिकल बताएंगे आराम से। चलो इसको लिख लो, पूरे इरेज करते हैं इसको बढ़िया से। अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करना, ठीक है। अब बेटा हम बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है। चलो लिखो बेटा पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स देखो बेटा पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन पार्ट्स क्या बेटा बताओ मिलियन, मिलियन मतलब क्या होता है 10 लाख, मतलब 10 के पावर 6 को क्या बोलते हैं मिलियन बोलते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन कब बोलते हैं, याद रखना बेटा जब सोल्यूट का कंसंट्रेशन सोल्यूशन में ना के बराबर होता है
तब क्या यूज करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीपीएम, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। याद रखना बेटा, 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट, 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट इक्वल टू कितना बेटा, 10 के पावर 6 पार्ट ऑफ सोल्यूशन। पार्ट ऑफ क्या बेटा, सोल्यूशन। मतलब जब सोल्यूशन में सोल्यूट का मात्रा बहुत ही कम हो, ना के बराबर, तब पार्ट्स पर मिलियन यूज करते हैं। 1 पार्ट सोल्यूट कितना बराबर होता है, 10 के पावर 6 पार्ट ऑफ सोल्यूशन। तो पूछेगा बाबू बताओ 2 ppm का मतलब तुम क्या समझा। 2 ppm का मतलब कह रहा है वो कि 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट, 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट कहाँ प्रेजेंट है बताओ, 10 के पावर 6 ग्राम और क्या बेटा, सोल्यूशन। ये कह रहा है, शॉर्ट में लिख रहे सोल्यूशन SOL और L ऊपर में, या तुम पूरा लिख लेना सोल्यूशन, तेरा मर्जी है ना, कोई दिक्कत। अगर बेटा पूछेगा बताओ 3 ppm का मतलब क्या होता है, तो पूछेगा बेटा 3 ppm का मतलब क्या है, 3 ppm, 3 ppm मतलब बोल रहा है बेटा कि 3 ग्राम, gm का मतलब ग्राम, 3 ग्राम ऑफ क्या बाबू सोल्यूट प्रेजेंट इन, कहाँ बताओ, प्रेजेंट इन कहाँ बताओ, 10 के पावर 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इसी बोलते हैं क्या हम लोग, पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला भी होता है, इसको पे लिखो ना, इसको ऊपर कर दे रहे हैं, चलो ठीक है, दिखाई देगा। चलो बेटा पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला होता है, ppm का फॉर्मूला होता है बेटा, ppm का फॉर्मूला होता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट। ध्यान देना बेटा, मास ऑफ क्या, सोल्यूट बाय क्या बाबू बता, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ क्या बाबू सोल्यूशन इनटू 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 है, 10 के पावर 6 का ये फॉर्मूला होता है किसका, पार्ट्स पर मिलियन का। तो आज का लेक्चर यहीं तक पढ़ाएंगे, नॉर्मलिटी बता दिए और पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, उसका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो कोई पूछेगा नॉर्मलिटी है क्या, बता देना कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, क्या बोलते हैं सर, नॉर्मलिटी बोलते हैं। तो पूछेगा पार्ट्स पर मिलियन बोलो, तो बोलना सर जब सोल्यूट का कंसंट्रेशन सोल्यूशन में ना के बराबर हो तो हम लोग यूज करते हैं पार्ट्स पर मिलियन, और 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट इक्वल टू होता है 10 के पावर 6 पार्ट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो बेटा आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए बाय बाय।